एक मोबाइल वीडियो, एक छोटा सा ठेला और 1200 की कमाई वाला इंसान रातों रात बन गया हीरो। तो हुआ ये था कि सुबह के 5 बजे थे। शहर अभी नींद में डूबा हुआ था, लेकिन एक छोटे से किचन में चूल्हा जल चुका था। पीली रोशनी के नीचे इमरान कढ़ाई में मसाले भून रहा था। अदरक लहसुन की खुशबू धीरे धीरे पूरे कमरे में फैल रही थी। उबलती हुई ग्रेवी की आवाज़ उस सन्नाटे को तोड़ रही थी। शबनम ने करवट बदलते हुए कहा, इतनी सुबह फिर शुरू हो गए, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। इमरान ने कढ़ाई चलाते हुए जवाब दिया, आराम तो तब करेंगे जब बच्चों की पढ़ाई की फीस की चिंता नहीं होगी। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक थी। इमरान पहले एक बड़े होटल में काम करता था। मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन एक दिन होटल मालिक ने बिना वजह निकाल दिया। तुम जैसे बहुत मिल जाते हैं, मालिक ने कहा था। उस दिन इमरान घर लौटा तो बहुत चुप था। शबनम ने पूछा, क्या हुआ? उसने बस इतना कहा, अब किसी के नीचे काम नहीं करूंगा। कुछ दिनों तक काम की तलाश की, लेकिन हर जगह वही जवाब मिला, अभी जगह खाली नहीं है। तब उसने फैसला किया कि अपना छोटा सा ठेला लगाएगा। शुरुआत आसान नहीं थी। उधार लेकर बर्तन खरीदे, पुराना ठेला लिया और बस स्टैंड के पास जगह ढूंढी। पहले दिन सिर्फ 3 प्लेट बिकी। घर लौटकर उसने चुपचाप पैसे शबनम के हाथ में रख दिए। शबनम ने कहा, बस इतने? इमरान बोला, कल ज्यादा होंगे। दूसरे दिन 5 प्लेट बिकी, तीसरे दिन 10। धीरे धीरे लोग पहचानने लगे। भैया वही देसी मसाला चिकन देना, एक ग्राहक रोज कहता। आज बिरयानी में थोड़ा एक्स्ट्रा मसाला डालना, दूसरा कहता। इमरान हंसकर जवाब देता, यहाँ से कोई खाली पेट नहीं जाएगा। उसकी रोज की कमाई 1200 से 1300 रुपए के बीच रहती थी, न ज्यादा न कम। लेकिन वो खुश था कि अब वो खुद का मालिक था। कोई पैसे कम दे देता तो वो कहता, कोई बात नहीं, कल दे देना। कई बार तो पैसे भी नहीं लेता था। लोग कहते, इमरान भाई इतना भरोसा मत किया करो। वो मुस्कुरा देता, भरोसा ही तो कमाई है। एक दिन दोपहर में एक दुबला पतला कॉलेज का लड़का आया। चेहरे पर थकान थी, जेब में शायद कुछ नहीं। उसने हिचकिचाते हुए कहा, भैया आधी प्लेट मिल जाएगी? इमरान ने पूछा, पैसे कितने हैं? लड़के ने जेब से कुछ सिक्के निकाल कर दिखाए। इमरान ने बिना कुछ कहे पूरी प्लेट भर दी। लड़का बोला, भैया आधी मांगी थी। इमरान ने कहा, आज पूरी खा लो, कल किसी और को पूरी खिलाना। लड़का चुपचाप बैठकर खाने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे। उस दिन से वो रोज आने लगा। कभी पैसे पूरे देता, कभी नहीं, लेकिन हर बार इमरान उसे उसी अपनापन से खाना देता। धीरे धीरे ठेले के आगे भीड़ बढ़ने लगी। शाम को लाइटें जलती, चूल्हे का धुआं उठता और चिकन की खुशबू दूर तक जाती। पास की दुकानदार कहते, इमरान तुम्हारी खुशबू तो हमारी दुकान तक आ जाती है। वो हंसकर जवाब देता, खुशबू रुकते नहीं, फैलती है। लेकिन एक दिन सब बदल गया। दोपहर के वक्त अचानक नगर निगम की गाड़ी आकर रुकी। अधिकारी उतरे और सख्त आवाज में बोले, ये अवैध ठेला है, तुरंत हटाओ। इमरान घबरा गया। साहब कागज बनवा रहा हूँ, थोड़ा समय दे दीजिए, उसने हाथ जोड़कर कहा। अधिकारी ने कहा, हमें आदेश है, और कुछ ही मिनटों में उसका ठेला ट्रक में चढ़ा दिया गया। लोग खड़े देखते रहे। कुछ ने अफसोस जताया, लेकिन कोई रोक नहीं पाया। उस शाम इमरान खाली हाथ घर लौटा। बच्चे दरवाजे पर खड़े थे। शबनम ने पूछा, ठेला कहाँ है? इमरान की आवाज़ भारी थी। ले गए। कमरे में सन्नाटा छा गया। रात को खाना चुपचाप खाया गया। बच्चे सो गए, लेकिन इमरान नहीं सो पाया। वो छत को देखता रहा। शबनम ने धीरे से कहा, अब क्या करेंगे? उसने जवाब दिया, फिर से शुरू करेंगे। अगले दिन वो अपने दोस्त सलीम के पास गया। सलीम ने पूछा, कितने पैसे चाहिए? इमरान ने कहा, जितने में ठेला छुड़ा सकूं। सलीम ने पैसे देते हुए कहा, लौटाने की जल्दी मत करना। इमरान बोला, उधार है, लौटाऊंगा जरूर। कुछ दिनों में उसने ठेला वापस लिया और फिर उसी जगह लगा दिया। जब चूल्हा फिर से जला तो उसे लगा जैसे जिंदगी वापस लौट आई है। उसी शाम एक लड़की आई। उसके हाथ में मोबाइल था। उसने कहा, भैया मैं आपकी कहानी रिकॉर्ड करना चाहती हूँ। इमरान ने हंसकर कहा, मेरी क्या कहानी? लड़की बोली, मेहनत की कहानी। उसने वीडियो बनाया, सुबह की तैयारी, ग्राहकों से बात, नगर निगम की घटना, सब कुछ। रात को वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया। अगली सुबह इमरान जब ठेले पर पहुंचा तो हैरान रह गया। सामने लंबी लाइन लगी थी। कोई कह रहा था, आपका वीडियो देखा। कोई कह रहा था, आप जैसे लोग ही असली हीरो होते हैं। इमरान समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा था। उसने शबनम को फ़ोन किया, यहाँ बहुत भीड़ है। शबनम हंसकर बोली, लगता है तुम्हारी खुशबू सच में दूर तक पहुँच गई। दिन बीतते गए, भीड़ कम नहीं हुई, कमाई बढ़ने लगी, लेकिन इमरान ने कीमत नहीं बढ़ाई। एक ग्राहक ने कहा, अब तो रेट बढ़ा दो। इमरान ने जवाब दिया, मेहनत बढ़ी है, इंसान नहीं बदला। कुछ महीनों बाद उसने ठेले की जगह एक छोटा सा किराए का दुकान ले लिया। बाहर बोर्ड लगवाया, मुर्गे की खुशबू। उद्घाटन के दिन वही कॉलेज वाला लड़का आया, अब अच्छे कपड़ों में। उसने कहा, भैया आज मैं पूरी प्लेट नहीं, पूरा बिल दूंगा। इमरान मुस्कुराया, बस आगे बढ़ते रहो। एक दिन वही पुराना होटल मालिक दुकान में आया। चारों तरफ भीड़ देखकर वो चौंक गया।
उसने कहा, इमरान मेरे होटल में पार्टनर बन जाओ, साथ काम करेंगे। इमरान कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, जब मैं आपके होटल में था तब मैं सिर्फ कर्मचारी था। यहाँ मैं मालिक नहीं, मेहनतकश हूँ। मुझे यही ठीक लगता है। होटल मालिक के पास कोई जवाब नहीं था। आज मुर्गे की खुशबू सिर्फ एक दुकान नहीं है, वो एक मिसाल है। लोग दूर दूर से आते हैं, बच्चे काउंटर पर बैठते हैं, शबनम रसोई संभालती है। इमरान अब भी सुबह 5 बजे उठता है, मसाले भूनता है, और जब कोई पूछता है आपकी सफलता का राज क्या है, तो वो कहता है, राज कुछ नहीं, बस मेहनत और भरोसा। और सच यही है, जब इंसान हालात से लड़ना सीख लेता है तो ठेला भी होटल बन जाता है और छोटी सी खुशबू पूरी दुनिया में फैल जाती है। अंत में वो बोले, लाइक सब्सक्राइब नहीं किया